तो दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और इसके लिए आप यह जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने पर आपको किस दर से ब्याज दिया जाता है, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है, साथ ही पोस्ट ऑफिस के अलावा दूसरे बैंक्स में सेविंग अकाउंट ओपन करने पर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने पर कस्टमर्स को आमतौर पर 2.7% से लेकर 3% के आसपास का सालाना ब्याज दिया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की ओर से चलने वाला सेविंग अकाउंट पर सबसे ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर आपको 4% का सालाना ब्याज दर दिया जाता है। तो इस वजह से अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्ट पाने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए अब हम दूसरे बैंक्स में सेविंग अकाउंट खुलने पर कितना ब्याज दिया जाता है एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपको 2.7% का ब्याज दर मिलता है। वहीं बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.75% से लेकर 3% का सालाना ब्याज दिया जाता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में 3% से लेकर 3.5% तक का सालाना ब्याज दिया जाता है। वहीं एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट खुलवाने पर आपको 3% से 3.5% के बीच का सालाना ब्याज दिया जाता है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक में आपको सेविंग अकाउंट खुलवाने पर 2.7% का ब्याज दिया जाता है। तो इस तरह से बाकी सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाने पर सबसे ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। अब इसका ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो भी आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर हम इसकी बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जो भी ब्याज का कैलकुलेशन है वो इस बेस पर किया जाता है कि यहाँ पर महीने की 10 तारीख से महीने के अंत के बीच में जो भी मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में रहता है उसी का ब्याज आपको दिया जाता है। मतलब अगर आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 10,000 है तो आपको इसी 10,000 पर ब्याज दिया जाएगा। और इस तरह हर महीने जितना भी मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में रहता है उसी के बेस पर ये लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं और इसी के बेस पर आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि किसी महीने आपका जो सेविंग अकाउंट में वो बैलेंस है वो अगर 500 रुपये से कम रहता है तो उस केस में उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलता है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आपके अकाउंट में 500 रुपये से अधिक की राशि होना ज़रूरी है। मतलब ये कि मिनिमम 500 रुपये अकाउंट में रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये से सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस कम पैसे होंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है। दूसरे बैंक की बात करें तो सेविंग अकाउंट में आमतौर पर न्यूनतम राशि 1,000 रुपये तक की होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 500 रुपये से आप अपनी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपको सिर्फ 500 रुपये को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियोज़ में या फिर कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में।